हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे क्वेश्चंस का डिस्कशन करूँगी। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे टी किसी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा है तो उसका रिजल्ट दे दिया कि 1,1 वैल्यू आ गई, 2,2 आ गई। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए कौन सी लीनियर इक्वेशन है जिस पे वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, वो इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद उस ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, वर्टेक्स दिए हुए हैं, तो उस वर्टेक्स से हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टेक्स है ये पैरेललोग्राम की साइड्स है। तो इसी पे बेस क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी सच डेट आर स्क्वायर टू आर सच डेट T1,0 इक्वल टू 1,1 एंड T0,1 इक्वल टू -1,2। यानी ये जो हमें दिया हुआ है ये वाला टर्म, ये हमारा दोनों क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस है 2 डायमेंशन का, 1,0 और 0,1। तो यानी 1,0 पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1,1 मिल रहा है, और T0,1 पे लगा रहे हैं तो -1,2 मिल रहा है। तो कौन सी इक्वेशन है जिस पे ये ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। वो कौन सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, प्रूव दैट टी मैप आई स्क्वायर विथ वर्टिसेस 0,0, 1,0, 1,1 एंड 0,1 इनटू अ पैरेललोग्राम। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा तो इतना जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछा जाता है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे, सिंस द ऑर्डर्ड बेसिस, हमारे पास ऑर्डर बेसिस क्या है, 1,0 और 0,0 है। और ये हमें पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो ये एक बेसिस फॉर्म करता है। और किसका बेसिस फॉर्म करता है, आर स्क्वायर का फॉर्म करता है। ठीक, अब हम इसके लिए स्केलर लेंगे। कितने ऑर्डर की बेसिस है, कितने डायमेंशंस की बेसिस है, ये 2 डायमेंशन की बेसिस है। तो 2 डायमेंशन की बेसिस है तो हम 2 स्केलर लेंगे, P एंड Q। तो यहाँ पे हमने 2 स्केलर ले लिया, जो किसको बिलोंग करेगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और रियल नंबर के बीच में हो रहा है, तो फील्ड जो होगा वो रियल नंबर का होगा, P एंड Q इन R। और एक्स वाई जो होगा वो किसको बिलोंग करेगा, आर स्क्वायर को, इस आर स्क्वायर को। अब x, y हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखें तो x, y इक्वल टू P 1,0 प्लस Q 0,1। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पे T लिया, यहाँ भी T लिया, यहाँ भी T लिया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x, y इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P 1,0 और प्लस Q 0,1। ठीक, अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जब लगेगा तो ये T जब अंदर जाएगा तो P हमारा स्केलर है, तो B लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनेशन से P बाहर आ जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 प्लस Q ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1। ठीक, अब यहाँ पे P ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0 का रिजल्ट कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 1,1। ठीक, 1,1 है तो यहाँ हमने लिख दिया P 1,1 एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1 क्या दिया है, 0,1 की वैल्यू दी है -1,2। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, -1,2। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रिजल्ट दिया है ना, ये जो हमने लिखा, अब P इसको अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा अगले स्टेप में। इसके बाद यहाँ पे हम यहीं पे हम करते हैं, ये हो जाएगा P, और प्लस -Q, -2Q। अब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से ऐड करें तो फर्स्ट को फर्स्ट से ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे कर रहे हैं तो P -Q, P -2Q। ठीक, तो अब यहाँ से P -Q जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है P -Q जो होगा वो x के इक्वल हो जाएगा, और P + 2Q, एक सेकेंड, यहाँ पे ये +2 है ना, ये यहाँ 2 है तो +2 हो जाएगा। P + 2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए P - Q इक्वल टू हमारे पास है कितना, x,
और p और प्लस 2q है इक्वल टू क्या है y। अब हमें p और q की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से x की वैल्यू p की वैल्यू मिल जाएगी, और मतलब इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लें तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू आ गई x और q की वैल्यू आ गई y। ठीक, अब यहाँ पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें मिला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू और p प्लस 2q, यहाँ पे हम x p और q की वैल्यू x और y के टर्म में लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू x माइनस वाई कॉमा x प्लस 2y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें ये फर्स्ट पार्ट यही मेन पूछा जाता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये किसके ऊपर लग रहा है जिससे हमें ये मिल रहा है। तो सिंपल सा आप अगर शॉर्ट वे में करें तो इतना कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। सिंपल आप क्या करोगे, x कॉमा वाई लिखोगे और p रफली 1,0, क्योंकि प्लस q या a भी कुछ भी ले लेना, 0,1। अब ये जो बीच में जो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं ना, कुछ नहीं लगाना है आपको, सीधे यहाँ से p अपने माइंड में कैलकुलेशन करना है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाया, और ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद इसका जो रिजल्ट आया MCQ के लिए मैं बता रही हूँ, 1,1 हो गया और q यहाँ पे आ गया -1,2। फिर उसके बाद पहले एलिमेंट को पहले से, तो p माइनस क्यू इक्वल टू एक्स और p और प्लस 2q इक्वल टू वाई। अब दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक का कहीं कहीं पे क्या होता है कि होता वो लॉन्ग मेथड ही है, लेकिन हम कितना स्टेप्स का ओरली कैलकुलेशन कर सकते हैं ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में। ठीक, तो उसके बाद यहाँ से हमें ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस 2y, ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। इसके बाद कह रहा है कि अगर ये वर्टेक्स 0,0, 1,0, 1,1 एंड 0,1 आर द वर्टिसेस फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो अब हम क्या करेंगे, इन वर्टिसेस का यूज करके और इस ट्रांसफॉर्मेशन से हम रिजल्ट निकालेंगे। तो p यहाँ पे हम ये अगर ये पैरेललोग्राम बनाते हैं ABCD, ठीक, तो यहाँ पे A का रिजल्ट हो जाएगा 0,0, यहाँ हो जाएगा 1,0, यहाँ हो जाएगा 1,1 और ये हो जाएगा हमारा 0,1। तो P हम निकालें, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,0, और यहाँ पे अगर हम 0,0 रखेंगे, x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0, तो 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ x के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, 0 मिल गया। b हमारे पास क्या है, देखिए 1,0 यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,0। अब यहाँ पे x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 0, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 0, तो 1,1 मिल गया। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ c यानी कौन सा पॉइंट, 1,1। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1,1 इज, तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 और 1 + 2 = 3, तो 0,3 आ गया। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ d, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0,1, जब यहाँ पे x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये आ गया -1,2। अब यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम की साइड्स बताना है, तो आमने सामने की साइड बराबर होनी चाहिए, तो डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस बिटवीन PQ QR। तो डिस्टेंस बिटवीन PQ, तो PQ वाला डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दें, x1 - x2 का होल स्क्वायर। क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। यही तो है, इस फॉर्मूला का यूज करके ये दो पॉइंट्स को हम ले करके, इन दोनों को लेकर के हमने निकाला, √2 आ गया। फिर उसके बाद PQ के बाद RS लिया, तो RS को लेके लिया तो फिर √2 आ गया, और PS निकाला, PS को लेके लिया तो √5 आ गया। फिर QR लिया तो √5 आ गया। यानी यहाँ पे देखिए दो साइड्स और दो साइड्स आपस में सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। ठीक, होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट t सच डेट r³ to r² डिफाइंड बाई t∝1 = 1,0, t∝2 = 2, -1, t∝3 = 4,5। अब किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जब हम α1 की वैल्यू रख रहे हैं, α2 की रख रहे हैं, α3 की रख रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो किस ट्रांसफॉर्मेशन पे रख रहे हैं, उसके बाद कह रहा है फाइंड
2 माइनस 3 5। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, वेयर अल्फ़ा 1 जो यहाँ अल्फ़ा 1 लिखा है इसकी ये कौन सा ये लगा रहा है, यानी 3 डायमेंशन से R3 से R2 में जा रहा है। तो 1 1 1 रख रहा है तो ये रिजल्ट हमें आ रहा है, 1 1 0 रख रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में तो ये हमारा रेंज आ रहा है, और 1 1 1 0 0 रख रहा है तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये आ रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है इस ट्रांसफॉर्मेशन को ले करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 जो है वो एक बेसिस फॉर्म कर रहा है। ठीक, ये क्या फॉर्म कर रहा है, देखिए 1 1 1 1 1 0 1 0 0। ठीक, तो ये एक बेसिस फॉर्म कर रहा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 फॉर्म अ बेसिस ऑफ R3। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये बेसिस फॉर्म कर रहा है, तो अब इसके लिए हम अगर ये बेसिस फॉर्म कर रहा है तो इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 माइनस 3 ये जो है ये 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5 इक्वल टू A अल्फ़ा 1 प्लस B अल्फ़ा 2 प्लस C अल्फ़ा 3, वेयर A B C किसको बिलोंग करेगा, फील्ड ऑफ रियल नंबर को, क्योंकि मैपिंग जो हमारी चल रही है वो किससे चल रही है, R से R में चल रही है। अब 2 माइनस 3 5 इक्वल टू A, अल्फ़ा 1 की वैल्यू हमने जो यहाँ दिया है इसको रख दिया, अल्फ़ा 2 की रख दिया और अल्फ़ा 3 की रख दिया। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में कि इस A को, ये जो A हमारा गिवन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो A कॉमा A प्लस B कॉमा B कॉमा 0 प्लस C कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक, अब हम फर्स्ट एलिमेंट्स को सबको ऐड कर ले तो A प्लस B प्लस C, फिर क्या लगेगा कॉमा A प्लस B, C वाला टर्म 0 है तो ख़त्म, और फिर तीसरा टर्म में कुछ भी नहीं है तो A, और ये किसके इक्वल टू आ रहा है 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5 के इक्वल टू। ठीक, अब यहाँ से अगर हम कंपेरिजन करें तो A प्लस B प्लस C के प्लेस पे क्या है 2, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 2 आ गया। A प्लस B के प्लेस पे क्या है माइनस 3, तो यहाँ हमने माइनस 3 लिख दिया। फिर A के प्लेस पे क्या है 5, तो यहाँ से एक वैल्यू हमें पता चल गई कि A इक्वल टू क्या है 5 है। तो अगर A इक्वल टू 5 है और A प्लस B इक्वल टू कितना है माइनस 3 है, तो यहाँ पे A की जगह हम 5 रख दें, 5 प्लस B इक्वल टू माइनस 3, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या आ जाएगा -8। ठीक, अब B की वैल्यू आ गई तो B और A की वैल्यू रखेंगे तो C की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगा। यानी हमारे पास जो स्केलर A B C था इन सब की वैल्यू मिल गई। अब स्केलर की वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे जो स्केलर है इनकी हम वैल्यू रख दें। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5 इक्वल टू 5 अल्फ़ा 1 माइनस 8 अल्फ़ा 2 प्लस 5 अल्फ़ा 3। ठीक, अब हम यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 कॉमा माइनस 3 कॉमा 5 इक्वल टू 5, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 1 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 2 प्लस 5 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा 3। अब अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा 1 की देखिए वैल्यू क्या दिया है 1 कॉमा 0, अल्फ़ा 2 की वैल्यू क्या दी है 2 कॉमा माइनस 1, अल्फ़ा 3 की वैल्यू क्या दी है 4 कॉमा 3। तो इसको हमने यहाँ रख दिया। अब इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया सारे एलिमेंट में, तो ये आ जाएगा 5 कॉमा 0, ये क्या आ जाएगा -16 कॉमा -8 और प्लस 20 कॉमा 15। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट से होगा, सेकंड का सेकंड से, तो ये आ जाएगा ये यहाँ पे आंसर गलत है, 4 कॉमा 23 आ जाएगा। देखो 4 5 -16 और 5 ये 9 है, 5 -16 और प्लस 20 और कॉमा 0 प्लस 8 और प्लस 15, तो ये आ जाएगा 9 कॉमा 23। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये दोनों। अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिएगा, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप